अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइसैकेराइड की अगर बात करें तो वो क्या होते हैं? दिस कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसैकेराइड यूनिट जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मोनोसैकेराइड में आपको पता था सिर्फ एक यूनिट रहती है। डाइसैकेराइड में क्या है, बेसिकली दो मोनोसैकेराइड आपस में जब ज्वाइन होंगे तो और वो ज्वाइन किस कारण होंगे? दो मोनोसैकेराइड यूनिट किस कारण ज्वाइन होंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका डाइसैकेराइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं सुक्रोज की बात करूं तो सुक्रोज में एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज का है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, तो ये बन गया डाइसैकेराइड। अगर लैक्टोज की बात करूं तो आपका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और एक मॉलिक्यूल लैक्टोज का है, तो बन गया ये भी डाइसैकेराइड। अगर माल्टोज की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और दूसरा ही मॉलिक्यूल वो भी ग्लूकोज का है, तो ये भी क्या है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो बन गया डाइसैकेराइड। तो ये होते हैं डाइसैकेराइड। सुक्रोज की अगर बात करें, इट इज़ प्रेजेंट इन शुगर केन, कैरेट, हनी, पाइनएप्पल, बीटरूट। इन फैक्ट इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट शुगर इन द नेचर। तो सुक्रोज है सबसे ज़्यादा अबंडेंट किस में है? हमारे नेचर में कौन सा है? सुक्रोज है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ऐसा चीज ग्लूकोज नहीं होता, हमको बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है इन वेज से। आप कुछ भी खा लीजिए, शुगर केन होगा, हनी कैरेट कुछ खा लीजिए तो आपको सुक्रोज मिल जाएगा। द एंजाइम सुक्रोज, जिसको आप इनवर्टेज के नाम से भी जानते हैं, एंजाइम सुक्रोज को आप इनवर्टेज भी बोलते हैं, ये हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, तोड़ देता है वाटर मॉलिक्यूल को। इसमें क्या होगा, जिससे क्या होगा, सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, दो भाग में टूट जाएगा। तो बेसिकली सुक्रोज किससे बना है? एक पार्ट ग्लूकोज का, एक पार्ट फ्रक्टोज का। तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स किन्हें बोला जाता है। Reducing sugars have free aldehyde and ketonic group and are able to reduce Benedict reagent, Fehling solution and Tollern reagents are defined as reducing sugar। एक बात बड़ी ध्यान से समझ लीजिए कि जिन शुगर्स के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है, मतलब कि जिनके पास देने के लिए इस वक्त उनकी ऐसी पोजीशन बनी है कि वो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग शुगर। और वो जब फ्री होंगे, फ्री अवेलेबल होंगे, तो कुछ केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेहलिंग रिएजेंट या फिर टॉलन रिएजेंट है, इनके साथ क्या होता है, ये मतलब कि कलर्ड रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो इनके साथ कलर्ड रिएक्शन शो करते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और कुछ ना कुछ कलर देते हैं, तो उनको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, ऑल मोनोसैकेराइड्स प्लस ऑल डाइसैकेराइड्स क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। तो मोनोसैकेराइड्स आप सबको पता है और डाइसैकेराइड भी आप सबको पता है, तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स की। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड अब बात करें आपकी कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोलोज, मैनोज, राइबोस, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डायरेक्ट एसीटोन, ये सारे क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स हैं और ये क्या है? बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। सिर्फ एक्सेप्शन एक की बात करेंगे, एक्सेप्ट किसको? सुक्रोज को छोड़कर। सुक्रोज क्या है? बेसिकली डाइसैकेराइड है। मैंने क्या बताया था कि आपके सारे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड क्या है? रिड्यूसिंग है, मगर सुक्रोज नहीं है। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड शुगर। ठीक है, उसके बाद नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की अगर बात करें तो which do not have free aldehyde or ketonic group and hence unable to reduce Benedict reagent, Fehling solution and Tollern reagent are known as reducing sugars। For example पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ और ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पता चल गई रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। उसके बाद बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर का हुआ मतलब क्या हुआ। बेसिकली मान लीजिए आपके पास ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। ठीक है, और ग्लूकोज को आपको पता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम पायरानोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर को पायरानोज के नाम से भी जानते हैं। जब मैंने ये वाटर में डाला, ठीक है, पानी में डालने पर क्या हुआ? एक्वस सॉल्यूशन में क्या हुआ? अब यह देखिए इसका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे है, ये फ्री है इस वक्त। ठीक है, इस पोजीशन में जब ये एक्वस सॉल्यूशन में है, अब इसके पास वेदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसको आप किसी भी रिएजेंट से जब आप ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जांपल बेनेडिक्ट, फेहलिंग या फिर टोलन, तो ये कलर्ड प्रॉपर्टी देगा। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई रिड्यूस होंगे ये तीन केमिकल्स और कलरिंग प्रॉपर्टी आएगी, मतलब आपका शुगर रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, रिड्यूस है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी को रिड्यूसिंग। उसके बाद बात करते हैं सुक्रोज की।
ठीक है। सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड कीटो ग्रुप ऑफ कीटोन नोन एज अल्फा 1 एंड बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, एक्सट्रीम राइट में एक ग्लूकोज का डायग्राम है और दूसरा फ्रक्टोज का डायग्राम है। ठीक है। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो पहले आप ग्लूकोज का डायग्राम अच्छे से देखिए। ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज का डायग्राम है और उसके बाद फ्रक्टोज का डायग्राम है। तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ग्लूकोज है, आप फर्स्ट पोजीशन पे ग्लूकोज पे देखिए CHO लगा हुआ है। ठीक है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। मगर फ्रक्टोज की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे आप कीटोन ग्रुप देख सकते हैं। सेकंड कार्बन पे देखिए कीटोन ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पर ये देखिए कीटोन ग्रुप ये बना हुआ है। ठीक है। तो यही फ़र्क है इसमें। तो इसमें बेसिकली बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, ओके, एंड कीटो ग्रुप ऑफ कीटोन। ठीक है। कीटोन क्या है? वो फ्रक्टोज है। और ये क्या बनाएंगे? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, नॉर्मल। ये फर्स्ट पोजीशन हुई ग्लूकोज की। ठीक है। और जब आप फ्रक्टोज की बात करेंगे तो फ्रक्टोज की कौन सी पोजीशन? ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है। नीचे ये वाली सेकंड पोजीशन है। इसमें कंफ्यूज मत होना। जो ये पॉइंट है ये है आपकी फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद ये जो आपकी ऊपर है ये है सेकंड पोजीशन। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ? एक बॉन्ड बन गया अल्फा 1 और बीटा 2। ठीक है। तो आप ये देखिए, अल्फा जब मैं बोल रहा हूँ अल्फा 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पोजीशन कौन सी हुई आपकी? ये हुई, ये अल्फा है। ठीक है। अल्फा और बीटा तो मैंने आपको बताया था क्या है। अगर OH नीचे है तो अल्फा है, अगर OH ऊपर है तो बीटा हुआ। ठीक है। अब ये अल्फा है। ठीक है। तो क्योंकि OH नीचे है तो फर्स्ट पोजीशन अल्फा की, और ये कनेक्टेड किससे है? बेसिकली सेकंड पोजीशन से। तो ये जो CH2OH है ये आपका फर्स्ट कार्बन है। उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये आपका सेकंड कार्बन है। तो हो गया ना 1-2 लिंकेज। अल्फा 1 और बीटा 2, अल्फा फर्स्ट कार्बन इसका और ये सेकंड कार्बन इसका। सेकंड कार्बन को मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपका फर्स्ट कार्बन है CH2OH और ये आपका सेकंड कार्बन है। ठीक है। तो इनसे बनेगा ये जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे देखिए ये है बेसिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जो इन दोनों को जोड़ रहा है। आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है? बेसिकली पायरानोज है। ठीक है। और फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज को ध्यान ध्यान से देखिए, फ्रक्टोज एक फ्यूरानोस है। ये देखिए ये फ्यूरानोस है। ठीक है। फ्रक्टोज को फ्यूरानोस बोलते हैं। फ्यूरानोस का बेसिकली मतलब होता है एक पेंटागन टाइप जिसकी शेप होती है। ठीक है। ऑल्दो उसमें क्या है? कार्बन 6 ही है मगर उसकी शेप क्या है? पेंटागन जैसी है। ठीक है। कार्बन उसमें 6 ही है। ठीक है। 1 2 3। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बेसिकली 6 कार्बन ही होते हैं मगर शेप इसकी पेंटागन है। अब उसके बात करेंगे, देर इज नो फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप अवेलेबल इन सुक्रोज इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, देखिए अब क्या हुआ, इसके पास कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं है। एक बॉन्ड बन गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। दैट्स वाई इट इज अनेबल टू रिड्यूस बेनेडिक्ट रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलर रिएजेंट, और तभी इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। इट डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन आपने पढ़ा था। ठीक है। तो इसमें म्यूटारोटेशन भी नहीं होती। सुक्रोज इज आल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी कहा जाता है। उसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। वाई सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर? द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज इज 66.5 डिग्री, जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। दिस रोटेशन चेंज टू 28 डिग्री, वो भी माइनस में -28 डिग्री, जो कि लीवो रोटेटरी है। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस when glucose and fructose are added in water, this is because lever rotation of fructose is greater than duration of glucose. This inversion is specific rotation due to hydrolysis. तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए मेरे पास सुक्रोज है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ठीक है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सुक्रोज है। ठीक है। यहाँ पर और मेरे पास क्या है? अलग अलग एक ग्लूकोज पड़ा हुआ है और अलग से ही फ्रक्टोज पड़ा हुआ है। ठीक है।
पहले क्या किया, जो मेरे पास सुक्रोज का ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन था, जब मैंने उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करी तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी आई, 66.5 डिग्री। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी और ऑप्टिकल एक्टिविटी सुक्रोज की क्या आई, 66.5 डिग्री। और सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, ये सुक्रोज का ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सैंपल था। फिर मैंने क्या किया, अलग से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलग से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को लिया, इसको मैंने जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला और मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास करी तो क्या हुआ, एंगल आया -28.2। पहले केस में देखिए, इस वाले केस में आपका 66.5 डिग्री जब एंगल आया तो ये हुआ आपका राइट साइड में रोटेट। ठीक है ना, ये राइट साइड हुआ और ये लेफ्ट साइड हुआ। तो राइट साइड रोटेट जब लाइट होती है तब क्या बोलते हैं हम उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब आपकी लेफ्ट साइड रोटेट होती है तब उसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस जगह लेफ्ट साइड को रोटेट हो गया, मगर आप खाली सुक्रोज लिया आपने तब आपका राइट साइड आया रोटेशन। मगर आप जब अलग अलग ले रहे हैं ये सेम कंपोनेंट अलग अलग पानी में, तब आपका लेफ्ट साइड आया। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आपका उस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में जो आपने अलग से लिया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज का आपको पता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, ग्लूकोज हमको पता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मगर जब फ्रक्टोज की बात करेंगे, जो अलग से कंपोनेंट डाला था हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज में, तो फ्रक्टोज क्या है, बेसिकली फ्यूरानोज है। फ्यूरानोज मैंने आपको बताया था कि पेंटागन लाइक अरेंजमेंट रहता है इसका, फ्यूरानोज। तो ये जब फ्यूरानोज से पैरानोज में कन्वर्ट होगा, इस शेप में कन्वर्ट होगा। फ्रक्टोज में बेसिकली क्या है, फ्यूरानोज फॉर्म भी रहती है और पैरानोज फॉर्म भी रहती है, दोनों रहती है। तो जब जैसे ही फ्यूरानोज से पैरानोज फॉर्म में आएगा कौन, फ्रक्टोज, तो क्या होगा उस वक्त, इसका एंगल कुछ इस तरीके से इस लीवो रोटेटरी एंगल पर हावी हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल पर हावी हो जाएगा, मतलब कि पहले तो ये आपका खाली ग्लूकोज 52.5 दिखा रहा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, फ्रक्टोज के इस एंगल पर ये डोमिनेट हो गया और डोमिनेट होने से क्या हुआ, ये आपका लीवो डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, इस फ्रक्टोज ने डोमिनेट कर दिया अपना एंगल किसके ऊपर, इस ग्लूकोज के 52.5 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो ये डोमिनेट हो गया और ये डायरेक्शन आपकी फिर लीवो आ गई। तो देखिए ना, शुरू में आपका क्या था, सुक्रोज, वो आपका था डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर आप सिंपल सुक्रोज सॉल्यूशन को पानी में डालें तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलेगा, मगर अगर अगर आप अलग अलग ग्लूकोज और फ्रक्टोज को पानी में डालेंगे तब आपका एंगल मिलेगा 28.2 के करीब। ठीक है, जो कि एक लीवो रोटेटरी एंगल बताएगा। ठीक है, तो ये एंगल इन्वर्जन होना कि पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था फिर बाद में लीवो रोटेटरी हो गया, तो इस एक्टिविटी को बोला जाता है इन्वर्जन। ठीक है, जो कि हाइड्रोलिसिस के कारण हुआ, जब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अलग अलग पानी में डालना। ठीक है, तो तभी इसको बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। उसके बाद बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। मिल्क शुगर बोला जाता है लैक्टोज को। इट इज ए डाइसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। तो लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक लैक्टोज का, और ये भी म्यूटा रोटेशन शो करता है, रिड्यूसिंग शुगर है। और क्या है, बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है इसके अंदर, बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसे, अब आप देखिए यहाँ पर आपको बताया था अगर OH ऊपर है तो बीटा है और अगर OH नीचे है तो अल्फा। यहाँ देखिए OH ऊपर है तो बीटा हो गया हमारा। ठीक है, और 1,4 कैसे, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे क्या देखेंगे आप, फर्स्ट कार्बन ये है इसका, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ कार्बन ये है। तो कौन कौन से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन से यहाँ पर जुड़ा है, ये बॉन्ड बन गया है और इसको बोलेंगे बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद माल्टोज की बात करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। माल्टोज कहाँ मिलता है आपको, जर्मिनेटिंग सीड में, सेरेल्स में, माल्ट में। और ये कैसे मिलके बनता है, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के माल्टोज बनाते हैं और इसमें क्या है, अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मैं अल्फा टर्म यूज क्यों कर रहा हूँ, यहाँ देखिए OH नीचे है। ठीक है, यहाँ पर OH ऊपर था। ठीक है, यहाँ पे OH नीचे है। फर्स्ट पोजीशन देखनी है आपने, इससे डिसाइड होगा। जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे कार्बन की, उसको क्या बोलते हैं हम, एनोमेरिक कार्बन। तो फर्स्ट पोजीशन क्या है यहाँ पे,
फर्स्ट पोजीशन पे OH नीचे है यहाँ पे, तभी हम बोलेंगे इसको अल्फा। ठीक है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड की बात करें, क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड? लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स जॉइन टुगेदर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। अब लॉन्ग चेन किसकी है? मोनोसैकेराइड्स की, जो आपस में जुड़े हैं उनको क्या बोला जाता है? पॉलीसैकेराइड्स। और ये दो टाइप है इनकी, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड की अगर बात करें, दे आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड कंपोनेंट। तो होमोसैकेराइड में क्या है? होमो मतलब क्या हुआ? सेम। सेम एक तरीके का मोनोसैकेराइड कंपोनेंट जुड़ा है आपस में, तो उसको बोला जाता है मोनोसैकेराइड। इसके एग्जांपल्स आ गए स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, सेलुलोज। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स क्या है? अलग अलग। ठीक है। मान लीजिए आपके पास मोनोसैकेराइड है, वो भी अलग अलग है, तो वो जुड़ रहे हैं, लंबी चेन बना रहे हैं, तो वो आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल है? हेपरिन, कॉन्ड्रिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड और म्यूरिन। ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्लाइकोजन की अगर बात करें, ग्लाइकोजन जो कि आपका होमोपॉलीसैकेराइड है, तो उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसमें होता है क्या है, ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये आपस में जुड़े हैं, किससे? अल्फा 1,4 लिंकेज से। यहाँ देखिए, अगर ग्लाइकोजन को पढ़ें हम, तो इट इज़ ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ग्लाइकोजन अगर बात करें, तो ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ क्या है? कार्बोहाइड्रेट। किस में पाया जाता है? एनिमल्स में, विच ऑकर स्पेशली इन लीवर एंड मसल्स। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यीस्ट एंड फंजाई। ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इन द स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट इज अल्फा 1,4 वेर इज ब्रांच पॉइंट द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज अल्फा 1,6। अब यहाँ देखिए, स्ट्रेट चेन ये रहती है और ये है ब्रांच, क्योंकि आप देखिए बीच में से ही इसमें जुड़ गई ना, तो ब्रांचिंग हो गई। ये आपकी स्ट्रेट चेन है और ये है ब्रांचिंग। ठीक है। तो अगर स्ट्रेट चेन की बात करें, तो अल्फा 1,4 लिंकेज है, देखिए इनके बीच में, ये अल्फा 1,4 लिंकेज है। अगर ब्रांचिंग की बात करें, यहाँ से ब्रांच शुरू हो गई, देखिए ये आपका फर्स्ट कार्बन है और ये आपका सिक्स्थ कार्बन है। ठीक है। तो बॉन्ड किसके बीच में बना? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और यहाँ पे सिक्स्थ कार्बन के बीच में अल्फा 1,6 लिंकेज हुआ, और यहाँ पे देखिए अल्फा 1,4 लिंकेज है। ठीक है। अल्फा और बीटा क्यों हुआ वो मैंने आपको बताया है, सिर्फ OH पोजीशन पे डिपेंड करेगा, एनोमेरिक कार्बन पे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेलुलोज की। इट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, जबकि सेलुलोज क्या है? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। जिसमें भी सेलुलोज होगा तो वो उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइंड कर देगा। इट इज प्रेजेंट इन फाइब्रस पार्ट ऑफ प्लांट। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग अनब्रांच्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनाइटेड बाय 1,4 लिंकेज। तो इसमें देखिए बीटा लिंकेज है। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि बीटा क्यों है और अल्फा क्यों है। तो बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज, तो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। ये बीटा 1,4 है, यहाँ पे बीटा 1,4 है, तो इसमें बीटा 1,4 लिंकेज है। उसके बाद बात करते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड की। दे आर कंपोज्ड ऑफ डेरिवेटिव शुगर सच एज अमाइनो शुगर्स एंड यूरोनिक एसिड। तो जो इनकी बात करें हम, खासकर हेटेरोपॉलीसैकेराइड की, हेटेरो मतलब अलग अलग, तो इसमें क्या क्या मिक्सचर होता है? अमाइनो शुगर्स होते हैं जिसमें, और यूरोनिक एसिड होता है। हैंस द नेम ग्लूकोजामाइनोग्लाइकन्स। तो उनको ग्लूकोजामाइनोग्लाइकन्स भी बोलते हैं। ग्लूकोजा मतलब ग्लूकोज, अमाइनो अमाइनो ग्रुप, और ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट के लिए दिया जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड डाइसैकेराइड विद यूरोनिक एसिड। तो इसमें क्या होता है? रिपीटेड डाइसैकेराइड है, किसमें? इन विच यूरोनिक एसिड इज लिंक्ड ग्लाइकोसिडिकली टू थर्ड पोजीशन ऑफ एन एसिलाइटेड अमाइनो शुगर। तो आप देखिए, सबसे पहले तो दो, डाइसैकेराइड का क्या मतलब हुआ? दो। दो चीजें कौन कौन सी? ग्लूकोरोनिक एसिड और एन-एसिटामाइल ग्लूकोजामाइन, ये दोनों आपस में जुड़े हैं कैसे? बीटा 1,3। देखिए ये इसकी थर्ड पोजीशन है और ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। पहली बात तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और जब ये दो चीजें, डाइसैकेराइड यूनिट है, ये फिर दूसरे डाइसैकेराइड यूनिट से जुड़ेंगी, और जब ये जुड़ेंगी तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उनको बोलेंगे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। दो चीजें हैं, दो डाइसैकेराइड है, दो डाइसैकेराइड है, दो डाइसैकेराइड है, ये आपस में तो किससे जुड़े हुए हैं? बीटा 1,3 लिंकेज से। ठीक है। ये बीच में बीटा 1,3 लिंकेज से जुड़े हुए हैं, मगर जब इनको रेगुलर में देखा जाएगा, जब ये आपस में दो दो के पेयर हैं, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ये बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं। ठीक है। आपस में ये बीटा 1,3 से जुड़े हुए हैं। द इंपॉर्टेंट हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स आर हाइलोरोनिक एसिड, हेपरिन एंड कॉन्ड्रिन सल्फेट। हाइलोरोनिक एसिड की बात करें, दे आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, अम्बिलिकल कॉर्ड, synovial fluid, it containing repeated unit of N-acetyl glucosamine and D-gluco
ग्लूकोनिक एसिड। तो क्या क्या होता है एन-एसिटामाइल और ग्लूकोनिक एसिड, किसमें हाइड्रोलोनिक एसिड की बात करें। और हिपरिन की बात करें, इट इज़ एन एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल ऑफ लीवर। तो कौन बनाता है इनको, मास्ट सेल, लीवर में होते हैं बेसिकली। इट इज़ प्रेजेंट इन लंग्स, स्प्लीन, वॉल्स या फिर लार्ज आर्टरीज में। इट कंटेन रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एन सल्फेटेड ग्लूकोजामाइन। तो हिपरिन में क्या फ़र्क है, हिपरिन में होता है एन सल्फेटेड ग्लूकोजामाइन और ग्लूकोइरोनिक एसिड, ठीक है। तो यही एक फ़र्क है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे ये ग्लूकोनिक नहीं ग्लूकोइरोनिक एसिड है, यहाँ पर ये देखिए ग्लूकोइरोनिक एसिड है। उसके बाद कॉन्ड्रिन, उसके बाद हेपरिन में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं कि हेपरिन इज़ अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट, जो हमारे ब्लड में होता है बेसिकली। मतलब कि आपका ब्लड अगर बह रहा है, अगर वो सूख गया, सूखने किस कारण सूखेगा, वो हेपरिन के कारण, क्योंकि ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। तो कॉन्ड्रिन सल्फेट की बात करें, इट इज़ ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन कार्टिलेज एंड टेंडन्स, ठीक है। कार्टिलेज और टेंडन्स में मिलता है, और ये किससे बना होता है, सेम एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइल और डी ग्लूकोइरोनिक एसिड। और ये 3 टाइप के कौन कौन से, कॉन्ड्रिन ए, कॉन्ड्रिन बी और कॉन्ड्रिन सी। तो कॉन्ड्रिन ए प्रेजेंट इन कार्टिलेज, बोन, कॉर्निया, और कॉन्ड्रिन बी किस में, प्रेजेंट इन स्किन, और कॉन्ड्रिन सी प्रेजेंट इन कार्टिलेज एंड टेंडन्स। उसी तरीके से डायग्राम है कॉन्ड्रिन फोर सल्फेट का। यहाँ पे देखिए आपस में ये 1 से जुड़े हुए हैं, मगर जब पूरे बॉन्ड की बात करेंगे तो किससे जुड़े होंगे वो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, खुद बीटा 1 3 से, और बाद में किससे जुड़ेंगे, बीटा 1 4 से। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और जो हमारा लास्ट इसमें जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्वालिटेटिव टेस्ट जो बेसिकली है, ये आपको पहले ही मैंने प्रैक्टिकल फाइल्स में लिखाई है। फॉर एग्जांपल मोलिस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, टोलन मिरर टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, सेल्विनोफ टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। तो ये आप इनको पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ लीजिएगा कैसे परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। और ये इसकी स्कीम पहले ही प्रैक्टिकल फाइल में बनी है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक बार पता लग जाएगा आपको कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, कौन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उनको क्या कलर टेस्ट देते हैं, क्या प्रॉपर्टीज आती है, इन सब से आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।